दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार संतोष यादव, पैरामेडिकल मोटिवेशनल स्पीकर एवं पीएमएलटी न्यूज़ से। चलिए, एमपीपीबी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन, एम्स दिल्ली, पीजीआई एमईआर एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो इसकी तैयारी करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के हिसाब से या पार्ट वाइज जो है हम क्वेश्चंस और विथ आंसर्स देंगे। और अभी जो है एनसीएल का नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उसका क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। 25 क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज़ में 25 to 50 तक के क्वेश्चंस बताए जाएंगे। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन है आंसर देते हैं। दोस्तों, ये है एनसीएल का क्वेश्चन पेपर। नेशनल एनसीएल का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले, क्योंकि कई बार जनरल नॉलेज में और जनरल स्टडीज़ में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएल। सो एनसीएल इज़ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। बहुत सारे लोगों ने इसका एग्ज़ाम भी दिया होगा, मुझे नहीं पता कि रिज़ल्ट का क्या हुआ, बट अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करके बताइए, इसका आंसर बताइए। और कुछ लोगों का फ़ोन भी आया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग की मदद किया जाए। बहुत सारे लोग जो है एमपीपीबी की भी तैयारी कर रहे होंगे और अदर्स का भी। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हिंदी और इंग्लिश में भी देंगे। हालांकि आंसर की जो है बहुत सारे लोगों के पास भी होगी, जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग इससे आपको मदद मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैट सॉल्युबल विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर है विटामिन ए डी सी, विटामिन ए डी ई के, विटामिन ए बी सी डी और नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए डी ई के। सिंपल, ए ई डी मीन्स बी वाला आंसर राइट है। उसके बाद विटामिन के, सेकेंड क्वेश्चन, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर। हिंदी में विटामिन के निम्न में से आवश्यक है किस चीज़ के लिए, मीन्स विटामिन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सो राइट आंसर इज ए, सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। आप लोग को मालूम हो कोएगुलेशन में जो है प्रोथ्रोम्बिन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसी प्रकार से जो है सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन के लिए विटामिन के की आवश्यकता पड़ती है। फिर थर्ड क्वेश्चन है विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज। थर्ड क्वेश्चन, विटामिन बी इज आल्सो नोन एज मीन्स विटामिन B12 को का अनदर नेम क्या है? हिंदी में है विटामिन B12 को जाना जाता है सी। आंसर इसका है सी, कोबलामाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर नंबर, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन इज नोन एज। मतलब मस्तिष्क की बुनियादी कार्यात्मक इकाई क्या है? ब्रेन का जो फंक्शन किसकी वजह से जो है चलता है? इसमें ऑब्जेक्टिव में नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, मायोग्लोबिन है एंड हिस्टोसाइट्स। तो आंसर इसका राइट आंसर न्यूरॉन। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, विल्सन डिजीज ऑकर्स ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ। विल्सन डिजीज किस वजह से होती है? इसका राइट आंसर है कॉपर। कॉपर की कमी हो जाती है जिसकी वजह से विल्सन डिजीज होती है। नेक्स्ट 6 नंबर पे, आयरन इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। आयरन जो है क्यों का, आयरन इज इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ किस चीज़ का जो है कंपोनेंट है आयरन? तो अगर आप हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा, तो हीमोग्लोबिन को अगर हम डिवाइड करते हैं हीम प्लस ग्लोबिन, तो हीम क्या होता है? आयरन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? हीमोग्लोबिन। मीन्स आयरन इज द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं हम। ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं इसमें, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एमपीपीबी में भी आ सकता है, और एम्स या पीजीआई चंडीगढ़ या अदर जो भी एग्ज़ाम्स आप लोग दे रहे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आपको हम बता रहे हैं, ये एक आइडिया है कि आप लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। जैसे ब्रेन वाला क्वेश्चन था तो फिजियोलॉजी का था, तो आप लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो मेडिकल लेबोरेटरी
साइंसेज एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के जितने भी कोर्सेज हैं उसको पूरा थॉरली रीड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये आंसर क्वेश्चन से आंसर आप दे पाएंगे। तो नेक्स्ट जो है 8 नंबर का, विच इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्किन। क्योंकि बॉडी के अंदर अब अगर हम ऑर्गन की बात करें तो भाई लीवर है या किडनी है तो उनका अपना अपना छोटा साइज है, लेकिन स्किन जो है पूरी होल बॉडी में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच इज़ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, स्किन। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ बीच में ही आपको कि आप लोगों ने तैयारी जो है इंग्लिश में भी करना है, क्योंकि जो पीजीआई चंडीगढ़ है या दिल्ली एम्स का एग्ज़ाम होता है या अदर एम्स का एग्ज़ाम होता है वो टोटली इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसमें आंसर नहीं आता, क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये एनसीएल है तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा गया है, या व्यापम है तो उसमें हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाता है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स है उसमें इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इंग्लिश में ही तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ 9th क्वेश्चन इज सेल काउंटर इज यूज्ड फॉर, मतलब सेल काउंटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर आप लोग इजीली उसको आंसर दे सकते हैं, एचबी एस्टिमेशन, डिफरेंशियल काउंट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट काउंट, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव सेल काउंटर का उपयोग तीनों चीज़ों में किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है सेकेंड टाइम में 25 क्वेश्चन करेंगे, सो दैट आप लोग को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये सीरीज़ है तो फर्स्ट सीरीज चलेगी, उससे सेकेंड चलेगी 25 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की। आप लोग को अभी टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इस वजह से, क्योंकि एक बार में 100 क्वेश्चन करना मुश्किल है। अच्छा, जो लोग, एक निवेदन और भी है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 10th का हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, विच अमंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर स्टेन है। अब न्यूक्लियर स्टेन और साइटोप्लाज्मिक स्टेन ये दोनों जो है आप लोग, ये बेसिकली हिस्टोलॉजी या हिस्टोपैथोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें यूसिन और हीमाटॉक्सिन हम यूज़ करते हैं। तो विच अमंग फॉलोइंग इज न्यूक्लियर स्टेन, निम्न में से कौन सा न्यूक्लियर स्टेन है। तो हीमाटॉक्सिन जो है न्यूक्लियर स्टेन है, और यूसिन जो होता है, ये यूसिन जो होता है साइटोप्लाज्मिक स्टेन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हीमाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। तो 11 नंबर पे जो क्वेश्चन है, स्टेन यूज्ड फॉर कैल्शियम इज, स्टेन यूज्ड फॉर कैल्शियम इज, कैल्शियम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला स्टेन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा वॉन कोसा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 11 नंबर क्वेश्चन, द स्टेन यूज्ड फॉर कैल्शियम इज वॉन कोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, विच फंगल स्टेन, विच इज फंगल स्टेन, कौन सा फंगल स्टेन है। इसमें जीएमएस दिया है, पास दिया है, बोथ दिया है, नन दिया है। तो इसका क्वेश्चन, अब जीएमएस और पास जो है पीरियोडिक एसिड स्किप टेस्ट है, जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज उसके कार्बोहाइड्रेट या के लिए आई थिंक किया जाता है। ठीक है, जीएमएस भी अलग स्टेन है, तो फंगल स्टेन का जिक्र किया ही नहीं गया है इसमें जो है वो राइट आंसर, सॉरी, विच इज फंगल स्टेन 12 नंबर का क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं। तो सी, जीएमएस और पास दोनों फंगल स्टेन है। नाउ तो 3rd नंबर क्वेश्चन, सब्सटेंस दैट रेडिली इवापोरेट आर कॉल्ड, पदार्थ जो आसानी से वाष्पित हो जाते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा 13 का, वोलाटाइल सब्सटेंस, मतलब वाष्पशील पदार्थ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, मरासमस। भाई जो हार्ट अटैक जब होता है किसी पेशेंट को तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसका एचबी भी डिक्रीज कर जाता है, परंतु
मैरास्मस जो है वो हार्ट अटैक के केस में नहीं होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हार्ट अटैक, इज डी आंसर है राइट, मैरास्मस। नाउ द 15th क्वेश्चन, ESR स्टैंड्स फॉर, ESR का मतलब क्या है? तो ESR का फुल फॉर्म आप अगर देखेंगे तो सभी लोग को मालूम होगा, एरिथ्रोसाइट सेंटिमिलेशन रेट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, वैक्यूटेनर, वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर, वैक्यूटेनर किस लिए यूज किया जाता है? कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन, नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल फॉर इन्वेस्टिगेशन, बी नंबर। ठीक है, वैक्यूटेनर यूज्ड फॉर। नाउ द 17 क्वेश्चन, substance whose aqueous solution conduct electricity are known as, पदार्थ जिसका जलीय विलयन चालन विद्युत के रूप में जाना जाता है, मीन्स substance whose aqueous solution conduct electricity are known as। इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? कैटायन, एनायन, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट और एमॉर्फस सब्सटेंस। सो द नाउ राइट आंसर इज सी, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम अमंग फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका क्वेश्चन दिए, आंसर दिए गए हैं, ग्रीन लीफ, वेजिटेबल्स, मीट, मिल्क और कैरेट। सो राइट क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? बी, मिल्क। मतलब मिल्क के अंदर कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन, निम्नलिखित में से कौन सा ESR आकलन करने की एक विधि नहीं है? वेस्टरग्रेंड ये भी मेथड है, देखिए विंट्रोप भी मेथड है। अब इलेक्ट्रिकल मेथड और बचता है ऑटोमेटेड मेथड। सो 19 क्वेश्चन इज आंसर होगा इसका 19, इलेक्ट्रिकल मेथड इज नॉट अ मेथड ऑफ ESR एस्टिमेशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर, ठीक है, डाइल्यूशन फ्रैक्शन यूज्ड फॉर AEC इन न्यूबार चैम्बर। न्यूबार चैम्बर में AEC के फुल फॉर्म क्या होता है? एब्सोल्यूट यूनिफिल काउंट इन न्यूबार चैम्बर। इसका डाइल्यूशन जब हम न्यूबार चैम्बर में करते हैं तो इसका डाइल्यूशन AEC के लिए क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर है 1:20, बी। बी इज द राइट आंसर। नाउ द 21st नंबर इज CASA स्टैंड्स फॉर, मतलब CSA का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस, कंप्यूटर असिस्टेंट साल्ट एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस ऑफ साइनोवियल एसे, नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर विल बी कंप्यूटर असिस्टेड सीमेन एनालिसिस। इसका राइट आंसर क्या है? ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन पैथोलॉजी की एक शाखा नहीं है? एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, IHC एंड फिश एंड नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या होगा? 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी की ब्रांच नहीं है। एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फिश जो होता है फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ये पैथोलॉजी की ब्रांच नहीं है। FNAC, तो FNAC स्टैंड्स फॉर, इसका FNAC का पूरा नाम क्या है? तो इसका सिंपल सभी लोगों को मालूम होगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर इज ए। EDT is used for, now the 24th question number, EDT is used for CBC estimation, used in purple vacutainer, HbA1c estimation, all of the above। अब CBC estimation के लिए भी EDT यूज़ करते हैं, पर्पल वैक्यूटेनर होता है EDT का, और HbA1c के लिए यूज़ होते हैं। तो इसका राइट आंसर विल बी
डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कलर कोड। निम्नलिखित में से कौन सा सही रंग का कोड नहीं है। अब येलो क्लॉट एक्टिवेटर, ग्रीन सीबीसी, ग्रे फ्लोराइड, रेड प्लेन। तो हम एक इसको समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ग्रे कलर फ्लोराइड का होता है, राइट है। डी प्लेन का होता है। सीबीसी का ग्रीन कलर नहीं होता है। क्लॉट एक्टिवेटर का सही कलर जो येलो होता है, बट सीबीसी के लिए कौन सा होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर दिया गया था। ठीक है, तो 25 नंबर का जो है आंसर होगा बी। मैं आपको और आसान बताता हूँ, इसका राइट आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आज का जो है हो गया है। नेक्स्ट में हम 25 के बाद का आंसर बताएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस प्रकार के वीडियोस जो है आपकी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए मदद करते होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी फ़ायदा पहुँच सके। और मेरे द्वारा बहुत सारे वीडियोस एजुकेशन को लेकर के, जॉब को लेकर के और अदर्स के लिए डाला जाता है, तो आप और भी मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो है 25 के बाद 25 से 50 तक का क्वेश्चन 1-2 दिन में हम अपलोड कर देंगे।